धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक बार एक व्यक्ति ने परम पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी मैंने आज ही नाम लिया है। मैं पहले किसी और धार्मिक ग्रंथ का पाठ करता था, अब करूं या ना करूं। परम पिताजी ने एक उदाहरण देते हुए फरमाया, बेटा एक लड़के का पिता मर गया। उसके बाद घर का गुजारा नहीं चल रहा था। बच्चा अभी छोटा था। उसकी माता ने कहा, बेटा हमारे पास एक हीरा है, इसे अपने चाचा के पास बेचा, इससे अपना गुजारा चल जाएगा। जब तू बड़ा हो जाएगा तो फिर कोई काम कर लेना। उसका चाचा एक जोहरी था। वास्तव में वह हीरा नकली था, केवल कांच का टुकड़ा था। माँ बेटा दोनों ही इस मामले में अनजान थे। जब वह हीरा अपने चाचा के पास लेकर गया तो उसके चाचा ने कहा, बेटा यह लाल संभाल कर अपनी माता के पास ही रख दे, जब भी ग्राहक आएगा तो बेच देंगे। उस लड़के ने वह कांच का टुकड़ा जाकर अपनी माता को दे दिया और अपने चाचा की सारी बात बताई। फिर वह लड़का अपने चाचा के पास ही जोहरी का काम सीखने लग गया। जब चाचा ने देखा कि बच्चा अब लाल की पहचान करने में पूरा होशियार हो गया तो उसने वह लाल उसके घर से मंगवाया। जब लड़के ने वह लाल माता से लिया तो कहने लगा, माँ यह तो कांच का टुकड़ा है, लाल नहीं। माता ने कहा, नहीं बेटा यह तो लाल है। माता को इसकी कोई पहचान नहीं थी। लड़का बोला, माँ मैं हर रोज यही काम करता हूँ, यह हीरा नकली है। माता ने कहा, बेटा तेरे चाचा ने तो कहा था कि संभाल कर रख लो, ग्राहक आने पर बेच देंगे। लड़का कहने लगा कि चाचा जी से यह बात पूछ लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। बच्चे ने चाचा से जाकर हीरे के बारे में पूछा तो चाचा ने कहा, वास्तव में यह कांच का टुकड़ा ही था, परंतु तुझे व तेरी माता को इसकी पहचान नहीं थी। अगर उस दिन मैं इसे नकली कह देता तो तुम्हें विश्वास नहीं होना था, तुम मुझ पर भी शक करते। अब तुम्हें परख हो गई है, तूने स्वयं ही इसे पहचान लिया है। पूजनीय परम पिताजी ने इस उदाहरण के द्वारा उस सत्संगी को उसके सवाल का जवाब अच्छी तरह समझा दिया। इस प्रकार उस व्यक्ति के मन में जो संशय था वह उसी समय दूर हो गया। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सरसा के मासिक सत्संग पर एक प्रेमी ने परम पिताजी द्वारा रचित कवल्ली बोली, दिल करदा है सतगुर हर वेले, तैनू कोल बैठ के तकदा रहा, सारा जिस्म मेरा अक हो जावे, मोहताज ना मैं इस अक दा रहा। उसी समय परम पिताजी ने इस कव्वाली के बीच में यह लाइन सुनवाई, मिस्सी रोटी दे उत्थे प्याज होवे, हथ विच लस्सी दा गिलास होवे, जे फिर वो दिल उदास होवे ता फरियाद दे, वांगू नहर ते मिट्टी कुटदा रहा। इस प्रकार सहनसा जी कई बार मौके पर ही ऐसी पंक्तियां जोड़कर सुनाते रहते और सारी साध संगत को हंसाते रहते। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।